अगर आपको पीएफ का फुल एंड फाइनल क्लेम करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके साथ इसी तरीके से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यहाँ पर अपने पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते, चाहे पीएफ का पैसे हो चाहे पेंशन के पैसे हो। अगर आप ट्रांसफर करने के लिए जाते हो, यहाँ पर आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो। क्यों पीएफ का पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्यों पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू डिटेल्स में बताने वाला हूँ। जो भी न्यू अपडेट आया, अपडेट के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको बताऊंगा, तो अभी यहाँ पर अपने पीएफ का पैसे विड्रॉल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अपने पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते हो। तो अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हो तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी आपको डिटेल्स में समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, उसके बाद ही आपको डिटेल्स में पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने यूएन अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लेम फ्रॉम 31, 19 एंड 10C। तो हमें क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे यूएन अकाउंट के साथ जो भी बैंक अकाउंट नंबर लिंक है, वही बैंक अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करना है और चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन मिलेगा, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर पीएफ का पैसे विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए हमें यहाँ पर फ्रॉम 19 चूज करना होता है। फ्रॉम 19 सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमारे पीएफ का पैसे है, जैसे कि एम्प्लॉय शेयर, जो भी आपके इंटरेस्ट बनता है, वो हमारे यहाँ पर विड्रॉल होता है। विड्रॉल करने के टाइम पे अगर आपके साथ इसी तरीके से प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर फ्रॉम 19 चूज किया है, तो भी यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर पेंशन का पैसे विड्रॉल करने चाहता हूँ 10C फ्रॉम, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पर देख सकते हो फिर से इसी तरीके से एरर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है किस वजह से एरर आ रहा है और यहाँ पर एरर में क्या बताया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला जा रहा है ओनली पेंशन विड्रॉल फ्रॉम 10C क्लेम इज अलाउड थ्रू प्राइमरी यूएन नंबर, और यूएन नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने यहाँ पर फ्रॉम 19 चूज करता हूँ, फिर से इसी तरीके से प्रॉब्लम दिखाई देता है। और जो भी एरर आ रहा है, एरर में यहाँ पर बताया जा रहा है पीएफ फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम 19 क्लेम इज अलाउड थ्रू प्राइमरी यूएन, जो भी आपके यूएन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर क्यों एरर आ रहा है आपको समझ में आ गया। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके आधार कार्ड के साथ 2 यूएन नंबर है, याद रखना है, अगर आपने आधार कार्ड के थ्रू 2 यूएन नंबर जनरेट किया तो याद रखना है एक ही यूएन नंबर से यहाँ पर आप पीएफ का पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपके पास इसी तरीके से 2 यूएन नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो पहले तो आपको यहाँ पर एक बार चेक करना है कि आपके पास 2 यूएन नंबर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई देगा पीएफ एडवांस फ्रॉम 31, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर के, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपके 2 यूएन नंबर होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अगर आपके 3 यूएन नंबर होगा तो आपके पास इसी तरीके से यूएन नंबर दिखाई देगा। जैसे कि हमारे केस में 2 यूएन नंबर है, तो याद रखना है जो भी आपके लेटेस्ट यूएन नंबर होगा उसी में आपको क्या करना है, पुराने यूएन में जो भी फंड है न्यू यूएन अकाउंट में आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर फुल एंड फाइनल क्लेम करना है। याद रखना है, अगर आपके पास 2 यूएन नंबर है तो आपको क्या करना है, पुराने यूएन में जो भी फंड है न्यू यूएन नंबर में पहले आपको ट्रांसफर करना है, उसके बाद ही आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करना है। अगर आप पुराने यूएन अकाउंट में फुल एंड फाइनल करने चाहते हो, यहाँ पर आप फुल एंड फाइनल नहीं कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसफर करना है, वो भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आप ट्रांसफर करने चाहते हो, ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लॉग इन यूएन इज नॉट प्राइमरी प्लीज लॉग इन विथ प्राइमरी यूएन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपके जो भी लेटेस्ट यूएन नंबर है वही आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास 2 यूएन नंबर है, यहाँ पर पुराने यूएन अकाउंट को लॉग इन करके कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास 2 यूएन है, लेटेस्ट आपके जो भी यूएन नंबर होगा उसी को आपको लॉग इन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पुराने यूएन में जो भी आपके फंड होगा लेटेस्ट यूएन अकाउंट में आपको फंड ट्रांसफर करने पड़ेगा। उसके बाद ही डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करके आप यहाँ पर फुल एंड फाइनल क्लेम कर सकते हो। याद रखना है, अगर आपके पास 2 यूएन है, पहले यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आता था, हमारे पास 2 यूएन नंबर है, हमें यहाँ पर क्या करना है, डिलीट कैसे करना है। अब यहाँ पर न्यू अपडेट आ चुका है, आपको क्या करना है, पुराने यूएन अकाउंट के जो भी फंड है यहाँ पर लेटेस्ट यूएन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। उसके बाद ही आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करना है, नहीं तो पुराने यूएन अकाउंट के पैसे यहाँ पर आप विड्रॉल नहीं कर सकते। पहले यहाँ पर होता था जो भी पुराने यूएन अकाउंट है उसमें डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करके रिजाइन डेट अपडेट करके फुल एंड फाइनल क्लेम होता था। अब यहाँ पर वो वाले प्रोसेस नहीं है। आपको यहाँ
पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करके लेटेस्ट यूएन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करने पड़ेगा। उसके बाद ही आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करना है। आई होप आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ रहा है। अगर आपको डिटेल्स में समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने यार दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिखा दिया। अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है।